हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीके अंकित स्टडी में। तो चलिए आज शुरू करते हैं जीके के टॉप 40 क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को देखते रहिए। ये आपके कोई भी एग्ज़ाम आपका है तो उसके लिए जीके अति महत्वपूर्ण होती है, जो कि ये कारगर होगी। ये सीरीज़ हमारी टॉप 40 की चल रही है, इसे देखना ना भूलें। ये डेली शाम सुबह आती रहेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। ये रहा आज हमारा पहला क्वेश्चन। बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने लागू की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज 1867 में की थी, जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि की याद पर दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो ये स्वीडन के थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1961 होगा। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपेन के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1969 से अर्थशास्त्र को भी जोड़कर 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नीचे है लॉर्ड कैनिन के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1956 में हुई थी। 1956 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, जो कि 1979 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है।
अगर पूछा जाए प्रथम गवर्नर कौन है तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ये प्रथम गवर्नर है और ये गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना ऑप्शन डी खड़गपुर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वही 1913 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, वो रचना थी गीतांजलि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम फैक्ट्री की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये 98 में मिला था। आज से अर्थशास्त्र आज से 98 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं? विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार अधिनियम, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति संयुक्त विजेता घोषित किए जा सकते हैं? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है एक वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो चार्ल्स जेम्स फोर्ड के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर के द्वारा किया गया था? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो बताइए, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू की थी? लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति 1835 में लागू की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो विज्ञान के क्षेत्र में सीवी रमन को 1930 में मिला था, जो उनकी रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि विलियम बेटिंग के समय समाप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लागू हुई थी, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शिक्षा 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने दिया था? 10+2+3 का सुझाव किसने दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है?
नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, जो कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जलियांवाले बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहीं पर टॉप 40 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।